हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी सिप्रोफ्लॉक्स 500 टैबलेट के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं सिप्रोफ्लैक्सिन 500 mg टैबलेट के बारे में। ये एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है जिसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस दवाई की बेसिक जानकारियाँ यानी कि इसका मेडिकेशन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हम कैसे ले सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने चाहिए, इसके डोजेस कैसे होने चाहिए, इसको जो है हम कैसे कम कर सकते हैं कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो अगर हो रहा है तो इसके कॉमन सब्स्टिट्यूट, प्राइस रेंज, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस ड्रग को कब कब यूज़ कर सकते हैं, मतलब किन प्रॉब्लम्स में इस ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो है एक एंटीबायोटिक है, तो जो किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जैसे आई इन्फेक्शन होने पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस होने पे, निमोनिया होने पे, गेनोरिया होने पे। गेनोरिया एक एसटीडी ट्रांसफर डिजीज़ है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस होने पे, जॉइंट इन्फेक्शंस होने पे, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होने पे। कुछ डॉक्टर इसको डायरिया में भी सजेस्ट करते हैं। टाइफाइड में भी हम इस ड्रग को ले सकते हैं या फिर प्रोस्टेट इन्फेक्शंस में भी इसको हम ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो बहुत ही ईजी है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए के सिंथेसिस को रोकता है। अब हम जानते हैं कि इसके डोजेस कैसे होने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डोजेस जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है। और सेकंड ये होता है कि कभी भी आप इसको रैंडम फार्मेसी से लेकर यूज़ ना करें। पहले तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करते तभी आप इस ड्रग को लें। और जो इसके मेनली जो बेसिक डोज होता है वो ये होता है कि आप 2 टाइम्स इन अ डे ले सकते हो फॉर 1 वीक। जैसा कि मैंने बोला कि आपके कंडीशन पे डिपेंड करेगा, बट इसको 2 टाइम्स जनरली लिया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन ही है। आपको नॉइजिया सा फील हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। डायरिया उस केस में होगा अगर आपको ये दवा लंबे समय तक के लिए दिया जा रहा है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ कर रहे हो तो भी आपको डायरिया हो सकता है। या फिर स्किन एलर्जी हो सकता है, चेंज इन हार्ट रिदम हो सकता है। इस दवा को आप कैसे ले सकते हो, या तो आप इसको खाने के बाद लो या खाने के साथ लो। कभी भी आप इसको खाली पेट में नहीं ले सकते हो क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आपका जो भी मेडिकल हिस्ट्री हो वो आप अपने डॉक्टर को अच्छे से बताएं जब भी आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब हो। तो अगर आपको किडनी रिलेटेड, रिवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्लियरली उनको बताएं। अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन हो तो भी आप उनसे बताएं, या फिर लैक्टेटिंग वुमेन हो तो भी आप क्लियर बताएं। क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को इसको लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको अकॉर्डिंग टू डैट डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। आप क्या, और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप इस मेडिसिन को लेना स्टार्ट करें तो कभी भी बीच में ना छोड़ें। जो भी आपको ड्यूरेशन या फिर डोजेस दिया गया है उस अकॉर्डिंग ही इस ड्रग को लें। इन बिटवीन छोड़ने से आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखना पड़ सकता है या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप इसको कंटिन्यू विथ सेम ड्यूरेशन जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो उस हिसाब से लें। और जो भी आपको इस ड्रग से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू। इसका सॉरी, आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट द प्राइस। प्राइस तो क्या है, आप प्राइस इसमें देख सकते हो। ये 10 टैबलेट जो है 47 रुपीज़ में है। तो 47 के अप्रॉक्स आपको ये टैबलेट मिल जाएगा, 10 टैबलेट। ओके देन, थैंक यू।